इस आदमी के कुंडली में लग्न में शनि बैठ जाए, ठीक है, लग्ने शनि महादुखी भवेत नरः, ठीक है। शास्त्र कहता है कि लग्न में अगर शनि बैठ जाए, 1 नंबर का शनि दुख, 2 नंबर का शनि शोक, 3 नंबर का शनि लक्ष्मी, 4 नंबर का शनि मतलब क्या बोलते हैं उसको, मानसिक ढैया वाला जिसको बोलते हैं, भगौड़ा, घर से भगा देगा। 5 नंबर का पनौती, 6 नंबर का लक्ष्मी योग, 7 नंबर का भय, 8 नंबर का मरण तुल्य पीड़ा, 9 नंबर का पाप हानि धर्म हानि, 10 नंबर में ऊंचा नीचा, 11 में नीचे मतलब सर्व इच्छा सिद्धि, 12 में अपमृत्यु, ठीक है। ये है शनि का, ये मतलब एक शब्द में सभी का फल बता दिया आपको, एक शब्दों में सबका फल। आपका है 1 नंबर में महादुखी भवेत नरः, एक नंबर में हो गया महादुखी भवेत नरः, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, पूरा लाइव समझ में आ जाएगा आपका, है कि नहीं। तो एक एग्जाम्पल है, आप अपने आप को वाजपेयी जी के जिंदगी के साथ ले लो, वाजपेयी के जिंदगी ले लो। तुला लग्न के ऊपर शनि बैठा है उनका कुंडली में, उच्च का शनि, महाराज योग, ठीक है। लेकिन क्या है ना, जितना पावरफुल शनि होगा, जितना बड़ा राजयोग लगाएगा, उतना बड़ा दुख भी देगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है कि अगर आपका बांस जितना मोटा होगा, अंदर पोला भी उतना बड़ा होगा। तो अच्छा, फिर चंद्रमा से दशम में बैठा है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मालिया जी एरोप्लेन खरीदेगा, उसके बाद भीख मांगेगा, ठीक है। और उसके बाद एक तो क्या अग्रवाल है, ऐसे ही किंग फिशर नहीं, एक तो क्या इंडिगो नहीं, कुछ एक तो प्लेन चला रहा था, 3 प्लेन रखा था खाने पीने के लिए, आज वो जेल के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। तो लग्न में अगर शनि बैठ जाए व्यक्ति का, तो कई भी लग्न में अपने घर में भी बैठा रहेगा ना, मकर राशि का होगा, कुंभ राशि का भी शनि देखोगे, तो मैं इतना कुंडली देखा हूँ कि किसी भी कंडीशन पे दुखी तो होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा दुखी नहीं कि उसके पास धन दौलत नहीं रहेगा, नहीं, वहाँ बहुत धनी योग बनाता है। और बढ़िया है मेरा चाचा, ठीक है ना, मेरा चाचा जी का तुला लग्न का शनि है, मैं देखा हूँ, बहुत धन संपत्ति है, मान सम्मान, लोग मानते हैं, नमस्कार करते हैं, सब ठीक है ना। लेकिन आदमी के जिंदगी में प्रैक्टिकली कोई नहीं है, आदमी अकेला है, ठीक है। बीबी भी है बहुत सुंदर, लेकिन ना के बराबर, समझ लो बात, ठीक है। बच्चे भी हैं लेकिन ना के बराबर, ठीक है। तो आदमी को अकेले कर देता है, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम बात आपको एकदम दिमाग में घुस गया ना। तो लग्ने शनि जस्यस्य महा, ऐसा होता है। आपको लगता है कि आप अकेले हो, बढ़िया बात है। तो एक ही लाइन पे फलित कर दिया। आप जो पूछे कि मेरा कमजोरी क्या है, मेरा ताकत क्या है, कमजोरी यही है कि आप कुछ भी हो जाए, सब कुछ हो के कुछ नहीं रहेगा। बहुत कुछ राजयोग होने के बावजूद भी आपके लिए कोई नहीं, आप सबके लिए मेहनत करोगे, खटोगे, आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। लग्ने शनि भृत्य भवेत नरः, शास्त्र कहता है लग्न में शनि जितना उच्च का रहेगा, वो धरती का सबके लिए नौकर है, चाकर है, गुलाम है, सबके लिए काम करेगा, सबको खिलाएगा पिलाएगा, अपने लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। किसी को घर बना देगा, किसी को धन दे देगा, किसी को स्वेटर कमीज दे देगा, होटल में खाना खिला देगा, अपने लिए बेटा देखा कि नहीं बचा है, ठीक है। तो हम लोग पहले बोलते हैं कि लग्न में शनि है तो थोड़ा स्वार्थी बनो, ठीक है। ये लोग स्वार्थी होते नहीं है, सबके लिए करेंगे, सबके लिए बहुत करेंगे, और यही कमजोरी है, क्योंकि आपका स्वार्थ नहीं है। यही कमजोरी है जो आपका स्वार्थ नहीं है, समझ में आया। जब तक स्वार्थी नहीं बनोगे तब तक ऐसे ही अवस्था में रहोगे। आज तो देखो, ये तो सोशियली गलत पार्ट है कि मैं आपको बोलूं कि स्वार्थी बनो, लेकिन लग्न का शनि वाला अगर स्वार्थी नहीं बनेगा तो भूखे मरता है, समझ में आ रहे हैं। आपका जिंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा कि आप दूसरे के लिए घर द्वार, जमीन बाड़ी, गाड़ी बाड़ी सब खरीद दोगे, सबको सहायता कर दोगे, लेकिन जब अपना वक्त रहेगा ना,
जब आप मांगोगे बुलाओगे सहायता के लिए तो कोई गधा का बच्चा भी सहायता करने नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, कोई भी नहीं, बात एकदम करेक्ट हो गया बात, बिल्कुल। हाँ, यही है मतलब, ज़रूरत पड़े तो दूसरे का पैर आप मालिश कर दोगे, लेकिन आपका पैर मालिश के लिए कोई नहीं रहेगा, खुद तेल लेके बैठे रहोगे और पहले मालिश करोगे। मन में अच्छा होगा कि कोई एक तो तेल लगा देता, पैर बहुत दर्द है, बराबर बराबर। ठीक है, यही है खेल और कुछ नहीं। यही आपका कमजोरी है। देखो, पहला बात तो लग्न का शनि वाले कभी किसी को मदद मांगते नहीं जनरली, मतलब इनके अंदर ये एटीट्यूड रहता है ना कि हम खुद कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। रास्ता में गाड़ी भी खराब हो गया ना तो किसी को लिफ्ट मांगने वाले नहीं होते हैं, हम कर लेंगे, हम ठेल लेंगे, हम कर देंगे। कोई आके सहायता करते है, अरे बाबू रहने दो मैं कर लूँगा, अरे साहब आप मत करो। मतलब समझ लो कि एक मालिक है जिसका नौकर का दिमाग है, ऐसे करते हो। ठीक है, ये है इसका फलन। हम बराबर नहीं कहेंगे तो आचार्य जी नहीं बन सकते ना, हम बराबर बोलेंगे तभी तो आचार्य जी बनते हैं, है कि नहीं। नो, इसका रेमेडी, अगर इससे बचना चाहते हो तो 1 नंबर बता दिया। अगर कहीं भी कुछ भी खाना बांटना उठना हो रहा है तो पहले अपने लिए अलग रख लेना, हालांकि आप कर नहीं पाओगे। ठीक है। नहीं करता। दूसरा ये है कि पहले खा लो फिर खिलाओ, ठीक। ये भी नहीं कर पाओगे, खिलाओगे फिर खाओगे यार। बासी ठंडा और बचा हुआ वही खाना मिलेगा, और क्या वही मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत मीठा भी लगता है। नहीं, वो बहुत मीठा भी लगेगा, वो बहुत टेस्टी लगेगा जब सबको ही खा लेंगे। हाँ, ये आपकी कमजोरी है, यही आपका ताकत है। और गुरु द्वितीय स्थान में बैठा है तो ऐसे आदमी को दुम मिठाई खाने का इच्छा होता है। मीठा उनका सबसे फेवरेट रहता है, ठीक है। गुरु अर्थ है मीठा, गुरु माने गन्ना, गुरु माने मिठाई, ठीक है। और गुरु अगर मुख में बैठा है और मिठाई नहीं खाते हो तो प्रॉब्लमेबल है, ठीक है। अब वो भावाधिपति हो गया मंगल अगर भावाधिपति हो गया तो मंगल तीखा है ना, तो आप कर क्या रहे हो कि तीखा में मीठा। तो अच्छा, वो कैसा लिक्विड वाला, वहाँ वृश्चिक राशि लग्न पानी है, तो पानी तो गंदा पानी। तो फिर यहाँ पर एक गलती क्या करते हो कि जब कुछ भी खाते हो थोड़ा सा गुड़ मिला लो, चीनी नहीं, गुड़ मिला लो, गन्ने का रस थोड़ा ज़्यादा पियो, क्योंकि गुरु यहाँ पर कंबस्ट होकर बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि गुरु कंबस्ट होकर बैठ रहा है इसलिए आपको मीठा खिलाने नहीं दे रहा है। तो फिर उस गुरु को पावर देने के लिए गुड़, गन्ना, मिठाई खाओ, लोगों को खिलाओ और दान करो, ठीक है, समझ में आया। और गाय को गुड़ खिलाना कभी नहीं भूलना, और गाय को गुड़ खिलाने के बाद खुद खा लेना। देखो, कुंडली एनालिसिस हो गया, पूरा रेमेडी आपको मिल गया एक ही शब्द में।